अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारा एक जो टेबल रहता है, ठीक है, हम पहले उसको ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक टेबल था जो कि पिछले लेक्चर में रह गया था, जिसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर ब्रीफ कंपेरिजन क्या है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन और तीसरा न्यूक्लियस। उसके बाद जो है वो इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक ऑर्गेनेली है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान पाया जाता है। फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली प्रोवाइड करता है साइट सेल ऑर्गेनेलीज के लिए भी, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या है? पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि बाउंड्री बनाती है अराउंड दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, पाई कहाँ जाती है? साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट दी सेल कंटेंट्स। ठीक है, सेल कंटेंट्स को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा कंट्रोल करती है कि सब्सटेंसेस को कौन सी चीज अंदर जाएगी सेल के अंदर या कौन सी लीव करेगी। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल या ओवल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। वहाँ पे पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर सेंटर में है और प्लांट सेल में ये एक साइड पे है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। देन फंक्शन क्या है? कंट्रोल दी सेल डिवीजन। इसके अलावा कंट्रोल दी सेल एक्टिविटीज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन से कंपोनेंट जस्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें सेल वॉल है, लार्ज वैक्यूल है, देन क्लोरोप्लास्ट है। इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। सेल वॉल टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर है जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी है। कहाँ पे पाया जाता है जी? अराउंड दी आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट को प्रिवेंट करना और अलाउ दी वाटर एंड साल्ट टू पास। ठीक है, आगे लार्ज वैक्यूल है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? इनसाइड दी साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। इसके अंदर इसका फंक्शन क्या है? कंटेन सॉल्ट्स वाटर। ठीक है, साल्ट्स और वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेल्प्स टू कीप प्लांट सेल टर्जिड। ठीक है, जो कि प्लांट सेल को टर्जिड बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या? एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये कहाँ पाया जाता है? इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, जो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को फॉर दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। सो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। अभी जैसे हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को जो है वो स्टडीड किया है ऊपर। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में भी अभी हमने जो है टेबल में भी पढ़ा, लेकिन उससे पहले भी हमने देखे। ठीक है, तो दे हैव द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को और इनकी अडेप्टेशन को। तो बेसिकली यही आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने देखना है कि बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल्स की जो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है। पहले हम प्लांट सेल की बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल के जो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। इनके अंदर सबसे पहले तो रिजिड सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से मिलके बनती है। ठीक है, जब ये सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या करती है? प्रोवाइड दी स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी। देन प्लांट्स अपनी जो है वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड देन अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। और इसके साथ साथ ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये प्रोवाइड्स करता है टर्गर प्रेशर भी, जिससे सेल की शेप मेंटेन रहती है। उसके बाद प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मोडेस्माटा भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जरिए प्लांट सेल जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये बेसिकली चैनल्स हैं जो अलाउ करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन को एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन दी सेल्स। सो आगे हम बात करते हैं जी एनिमल सेल्स की, कि एनिमल सेल्स के पास स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनके पास सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होते। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन जो है वो इंश्योर करते हैं एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद एनिमल सेल्स के पास लाइजोसोम्स हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स एक ऑर्गेनेली है जो कि एंजाइम के साथ फिल्ड होती है जो ब्रेक डाउन करती है दी वेस्ट मटेरियल। ठीक है, लाइजोसोम आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सेलुलर क्लीनअप एंड रिसाइक्लिंग। ये जो लाइजोसोम है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है सेलुलर क्लीनअप को और रिसाइक्लिंग को। नेक्स्ट है सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ एनिमल सेल्स के पास अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक फ्लैजेला
एनसीडिया, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, विच आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट, ठीक है, जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसकी एग्जांपल उसने बताई है कि जो स्पर्म सेल होता है उनके पास फ्लैजेलम होता है जो कि स्पर्म सेल को प्रोपेल करता है टुवर्ड्स द एग, जो है वो एग की तरफ फॉर द फर्टिलाइजेशन, ताकि वो स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, दे लाइक अ रिजिड सेल वॉल, ठीक है, इनके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है लाइक प्लांट। जैसे हमने ऊपर देखा कि प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जो कि इनको अलाउ करती है कि वो अपनी शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्रूशियल है फॉर दी सेल मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स मूव करते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी, इस वजह से मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पर जिससे फिर अपनी आसानी से अपनी शेप को चेंज करते हैं और मूव कर जाते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेल स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।